एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका कर के नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। इन लाइंस को मैंने 100 टाइम सुना। क्या आपको लगता है जिंदगी कुछ बताएगी? ये नाइंसाफी है। वास्तव में हर क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देगी, वो है आपका सिलेक्शन। तो मैंने क्या किया, इस सॉन्ग को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कैसे किया सुनेंगे। एक दिन सिलेक्शन ओढ़ कर हर एक गली के मोड़ पर बतला दूंगा खुद तुझको मैं, करना है कितना हार्ड वर्क फिर ही जमेगी जिंदगी, मिल जाएगी मुझे हर खुशी जिंदगी। हो गया हूं मैं सेलेक्टेड, हो गया हूं मैं सेलेक्टेड। तो मीन्स कहने का ये है कि इट्स द सिलेक्शन विच विल गिव यू द अल्टीमेट हैप्पीनेस। सो गाइज, इस सिलेक्शन को पाने के लिए बेसिकली हमें क्या वर्क करना पड़ेगा, विल हैव टू कम ऑन द एमसीक्यूज। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस लेक्चर की। ये बस तरीका था आपको अपने वर्क पे लाने का कि इफ यू वांट टू फुलफिल योर ड्रीम्स यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड इवन वर्क स्मार्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है यस। तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। इट इज द टू जेंटलमैन इन द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना आर। अब सबसे पहली बात तो ये बनी कि भाई ये द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, हु हैज रिटन दिस, ये लिखा किसने है? आंसर करें, आप इसको जानते हैं। टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना हैड बीन रिटन बाय, इट वाज अ प्ले बाय शेक्सपियर। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये शेक्सपियर का वर्क है। गेटिंग एवरीवन? सेकंड बात है, क्या इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, दो जो जेंटलमैन हैं वो क्या है? डगलस एंड कैल्विन, बी वैलेंटाइन एंड प्रोटियस, सी हेनरी बेली एंड डेवेनेंट, या फिर लवलेस एंड हैरिक। क्या आंसर करेंगे गाइस आप? 100% आप सही रिकॉल कर रहे हैं, ये आंसर आपका बी है, वैलेंटाइन एंड प्रोटियस। राइट एवरीवन? तो ये दो जेंटलमैन हैं, कमीन से यही दो मेन किरदार हैं यहां पे, और जो मेन है वो प्रोटियस है। हु इज दैट? इट इज प्रोटियस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हु अमंग द फॉलोइंग रोट ओनली ट्रेजेडीज। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे पहले भी कर चुके हैं और अभी आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्या ये शेक्सपियर है, क्या ये थॉमस किड है, या फिर भाई ये क्रिस्टोफर मार्लो है, या फिर थॉमस नैश है? 100% करेक्ट, इट इज क्रिस्टोफर मार्लो। ही वाज द लीडर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। करेक्ट एवरीवन? और उन्होंने सिंगल वन मैन ट्रेजेडीज लिखी हैं। राइट, ओनली ट्रेजेडीज लिखी हैं, और वो भी कैसी हैं? वन मैन ट्रेजेडीज। आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, हु इज रेफर्ड टू एज द पायनियर ऑफ पिकारेस्क नोवेल इन इंग्लिश। वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो पीछे आप इस क्वेश्चन को देख चुके हैं, अब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के है, बट क्वेश्चन वही है। भाई अगर हम पिकारेस्क नोवेल की बात करें, इसका पायनियर सबसे पहले लिखने वाला कौन था इंग्लिश में? क्या ये थॉमस किड है, नैश है, ग्रीन है, या फिर लिली है? ध्यान से देखिए, 100% इट इज नैश। तो नैश हैड रिटन, NASHE, नैश हैड रिटन द फर्स्ट पिकारेस्क नोवेल, जिसका नाम क्या था? द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। गेटिंग एवरीवन? आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ऑन हुज टॉम्ब द फॉलोइंग लाइंस हैव बीन इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मीन्स होता है एक तरह से पत्थर पे खोदना, है ना, मार्बल पे खोदना।
तो देखो यहां पे लिखा है गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट एंड क्लोज्ड हियरर, है ना। ब्लेस्ड द बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कस्ट बी ही दैट मूव्स माई बोन्स, यानी मैं उस पर्सन को कर्स कर दूंगा जो मेरी बोन्स को यानी मेरी अस्थियों को यहां से हिलाएगा। याद करो जरा, क्या ये मार्लो की एपिटाप पे है या फिर सिडनी की या फिर शेक्सपियर की या फिर मिल्टन की? आप आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। ये जो लाइंस हैं, ये जो एपिटाफ है, ये शेक्सपियर का है गाइस। किसका है? शेक्सपियर, करेक्ट। अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि हुज एपिटाफ साउंड्स लाइक दिस, हियर इज अ पोएट हुज नेम इज रिटन ऑन वाटर, हुज नेम इज रिटन ऑन वाटर। यहां पे एक पोएट है जिसका नाम पानी में लिखा हुआ है। तो गाइस ये कोई और नहीं बल्कि कौन थे? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स, जबरदस्त। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, रोमांटिक पोएट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है नेम सेक्विल्स ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी, राइट। सेक्विल की ब्लैंक वर्स ट्रेजेडी इनमें से कौन सी है? ए क्वेश्चन है, ए आंसर है अ गॉर्जियस गैलरी ऑफ गैलेंट इन्वेंशंस। सेकंड है गोरबोडक, थर्ड है हमारा गोरबोडक और फेरेक्स एंड पोरेक्स, या फिर डी है स्टील ग्लास। तो गाइस आप इसमें से क्या आंसर करेंगे? ध्यान से देखो 100% ए और डी तो नहीं है, लेकिन गोरबोडक और यहां पे गोरबोडक और फेरेक्स पोरेक्स, अब देखो दोनों के दोनों आंसर बन सकते हैं, वैसे तो कॉमन है, लेकिन अगर हम इन दोनों में भी चूज करेंगे तो आंसर हमारा सी बनेगा, क्योंकि गोरबोडक का अदर जो नेम है वो फेरेक्स एंड पोरेक्स है। तो आंसर क्या बना हमारा? सी। सेक्विल ने ये बेसिकली किसके साथ लिखा था? नॉर्टन के साथ, राइट। तो आप इसे ऑलरेडी कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द पीरियड ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स वॉज लिटिल मोर देन, कितने ईयर्स का था? गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर हम यूनिवर्सिटी विट्स की बात करें, जिन 7 यूनिवर्सिटी विट्स को हम पढ़ चुके हैं, ज्यादातर वर्क्स उन्होंने लास्ट 15 इयर्स ऑफ 16th सेंचुरी में लिखा। गेटिंग? यानी लगभग और लगभग 1585 से लेके 1600 तक, राइट एवरीवन। आप देखेंगे तो यही किसका पीरियड है? शेक्सपियर का। तो शेक्सपियर का लेटर आता है, बल्कि ये पहले लिख देते हैं, तो 15 इयर्स बेसिकली हैं। लेकिन यहां पे जो हमारे पास ऑप्शंस है उसमें 10 इयर्स हैं, 7 इयर्स हैं, 8 इयर्स है, 5 इयर्स हैं। तो 100% आंसर क्या बनेगा हमारा? ए वुड बी देयर, क्योंकि सबसे क्लोज जो आंसर है वो 10 है। बाकी होना कितना चाहिए था? 15। अगर 15 वहां पे होता 100% आप 15 लगाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है? द ड्रामेटिस्ट नोन फॉर हिज म्यूजिकल एबिलिटीज। भाई म्यूजिकल एबिलिटी इनमें से किसकी थी? क्या जॉर्ज पील की थी, जॉन लिली की थी, रॉबर्ट ग्रीन की थी, या फिर थॉमस किड की थी? आंसर करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं जॉर्ज पील आंसर जाएगा। वाई जॉर्ज पील? क्योंकि जॉर्ज पील ने, अगर मैं कहूं आपको द एनिमेंट ऑफ फेरिस, या फिर हम बात करें ओल्ड वाइव्स टेल की, उसमें जबरदस्त सॉन्ग्स हैं, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स ही हैज गिवन। यानी कि ये सॉन्ग्स दिखाते हैं कि ही हैड अ ग्रेट म्यूजिकल एबिलिटी। किसमें? जॉर्ज पील में। तो ये ड्रामेटिस्ट म्यूजिकल एबिलिटी भी रखता था, जॉर्ज पील। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमें कहता है गाइस विच प्ले ऑफ जॉर्ज पील वाज अ पेस्टोरल प्ले। कैसा प्ले था? पेस्टोरल प्ले था। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा ये पेस्टोरल जो वर्ड है इसका मीन्स क्या है। गाइस ये वर्ड लिया गया है पेस्टर से, PASTOR। पेस्टर का मीन्स होता है शेफर्ड। शेफर्ड यानी कि शेफर्ड वाली बैकग्राउंड में लिखा गया वर्क पेस्टोरल प्ले कहलाता है ना। वहां पे गोट्स होंगी, शीप होंगी, और उस तरह से चरवाहा होगा, है ना, लाइक शेफर्डेस होगी, शेफर्ड होगा, उनकी जो टोटल बैकग्राउंड है उसके थ्रू। तो इन 4 में से अगर हम देखें तो इट इज द फर्स्ट वन, ए, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस। गाइस इसमें मैं बता दूं, इसमें मेन जो कैरेक्टर वो पेरिस ही है। ये जो पेरिस है इसको लव हो जाता है किससे? वीनस से, क्योंकि वीनस को जुपिटर had provided the fruit to Venus and she was so beautiful,
शी वॉज सो ब्यूटीफुल। यहां पे मैं बता दूं आपको कि इट वॉज प्लेड, ये वर्क जो लिखा गया था और प्ले किया गया था वो किसके लिए किया गया था? बेसिकली क्वीन एलिजाबेथ के लिए। गेटिंग एवरीवन? यानी क्वीन एलिजाबेथ की ब्यूटी को ही कंपेयर करने के लिए या फिर अप्रिशिएट करने के लिए यह वर्क लिखा गया था, है ना। वीनस यहां पे किसको दिखाती है? क्वीन एलिजाबेथ को, और पेरिस यहां पे मेन कैरेक्टर है। तो ये वर्क था हमारा द एलिमेंट ऑफ पेरिस। गेटिंग एवरीवन? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर लेते हैं 9 कहता है विच प्ले ऑफ रॉबर्ट ग्रीन वॉज रिटन जॉइंटली विद लोज। थॉमस लोज, रॉबर्ट ग्रीन ने कौन सा लिखा था? चेक करो इनमें से। ए है द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ एल्फोंसस किंग ऑफ अरेगन, या फिर द ऑनरेबल हिस्ट्री, या फिर द हिस्ट्री ऑफ ऑर्लैंडो फ्यूरोसो, या फिर द लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड। बताइए चारों में से आंसर हमारा क्या बनेगा? तो गाइस बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एज अ वर्क के नेम के तौर पे आपको ध्यान रखना है। ये आंसर आपका ए जाएगा, द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ एल्फोंसस किंग ऑफ अरेगन, राइट। तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और 10 कहता है थॉमस किट्स द स्पेनिश ट्रेजेडी इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये क्या बनेगा? इन्फ्लुएंस्ड बाय। ये किससे इन्फ्लुएंस थी? अब आप मुझे खुद बताएंगे। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। सेनेका से, टर्थुलियन से, या फिर वर्जिल से, या फिर प्लेटस से। तो आंसर हमारा जाता है सेनेका। सेनेकन ट्रेजेडीज का इफेक्ट इसके ऊपर था। थॉमस किड ने द स्पेनिश ट्रेजेडी में ये सब चीजें शो की हैं, और ये सेनेका की ट्रेजेडी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, राइट गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो 11 नंबर है आपका, ये क्वेश्चन नया नहीं है। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था और मैंने छोड़ा था आपके ऊपर। काफी बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। एंडीमियन की बात पूछता है, विद होम इज एंडीमियन रिलेटेड? तो गाइज ये आंसर है आपका जॉन लिली। तो एंडीमियन जॉन लिली का है, और अगर आप इस वर्क को, मतलब इन चार में ऑप्शन नहीं, अगर यहां पे जॉन कीट्स होता तो 100% जॉन कीट्स लगाते, बट वो कहां है? रोमांटिसिज्म में। गेटिंग एवरीवन? इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी था ये आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन यूनिवर्सिटी विट्स बट डिड नॉट स्टडी एट यूनिवर्सिटी? स्टडी नहीं की थी बट उसको इंक्लूड किया जाता है। यानी कि अगर 7 में से हमें किसको एक्सक्लूड करना हो तो वो कौन बनेंगे हमारे? ए नंबर पे, थॉमस किड। तो इट इज थॉमस किड। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। होप सो कि आप इसे बढ़िया से कर रहे हैं, और मेरी जो एक्टिविटी है मैं चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करे, अपने वर्क की तरफ लेके जाए। आप ज्यादा वर्क करें, आप अपने सपनों को पूरा करें, यही मेरा बेस्ट एफर्ट है। सो आप इन्हें लगातार करते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम।